एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे 12 नंबर चैप्टर यानी कि एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में एक्सरसाइज 12.1 के बारे में। तो 12.1 से पहले हम लोगों ने सर्कल के सर्कमफ्रेंस और एरिया से रिलेट करते हुए कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि एरिया क्या होता है सर्कल का और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, और उस पर रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दो रेडियस है दो सर्कल का। पहले सर्कल का रेडियस है 19 सेंटीमीटर, दूसरे का 9 सेंटीमीटर है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेडियस ऑफ सर्कल, उस सर्कल का रेडियस बताना है जिसकी सर्कमफ्रेंस इक्वल होगी सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। अदर जो टू सर्कल्स हैं उनके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी, उनके सम के। ठीक है, तो पहले सर्कल का सर्कमफ्रेंस पता कर लेते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर यानी 2 पाई r1। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 19 कर देते हैं। तो ये कंडीशन, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सेंटीमीटर में इसका आंसर मिलने वाला है। कैलकुलेट करने से बेहतर है कि इसको पाई में ही रहने देते हैं, ये पाई ही रहने दीजिए इसको। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 19 है ना, तो ये हो जाएगा टोटल 38 पाई सेंटीमीटर। फिर उसी तरह से सेकेंड सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल, तो वो हो जाएगा 2 पाई r2 की वैल्यू 9 है, तो 9 2 जा 18 पाई सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं टू क्वेश्चन। तो नए वाले जो सर्किल होगा इसका रेडियस, इसका सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई r। कितना हो जाएगा? 2 पाई r। तो 2 पाई r इक्वल 38 पाई प्लस 18 पाई। इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 38 पाई और 18 पाई। तो ये हो गया 2 पाई r इक्वल टोटल कितना हो गया? 8 8 16 6 कैरी 1 3 1 4 1 5 यानी टोटल 56 पाई। तो r इक्वल 56 पाई बाई 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल और 2 से 56 कैंसिल, तो r की वैल्यू आएगी 28 सेंटीमीटर। अब यही क्या है? रेडियस है नए वाले सर्कल का, जिसका सर्कमफ्रेंस इन दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल है, यानी r इक्वल 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हुआ, तो r की वैल्यू कितनी आ गई? 28 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन 1 की तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। तो अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है तो आप क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही ईजिली तरीके से सॉल्व कर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि रेडियस, ठीक है, रेडियस के बारे में बहुत सारी बातें दी गई हैं और यहाँ पे अलग अलग सर्किल आपको बना के दिखाया हुआ है। पहला सर्किल ये है और ये जो है गोल्ड रीजन है, यहाँ पे मैंने दिखाया है इसका रीजन क्या है? गोल्ड है, और इसकी रेडियस है r1 इक्वल 10.5 सेंटीमीटर। फिर इसके बाद एक और सर्किल बना हुआ है और ये जो है रेड रीजन में है, ठीक है। उसके बाद एक और बना हुआ है थर्ड सर्किल, वो ब्लू रीजन में, ठीक, ये बीच में का गोल्ड रीजन में। फिर एक और सर्किल बना है वो ब्लैक रीजन में है, और उसके बाद एक और बना है वो वाइट रीजन में है। वाइट जो है वो 5th नंबर पे है, ब्लैक जो है वो 4th नंबर पे है, रेड जो है वो 2nd नंबर पे है, ब्लू 3rd नंबर पे है। ध्यान दीजिएगा। तो ये जो नंबर है ये इनके सर्किल का नंबर है कि इतने पे सर्किल बने हैं। गोल्ड जो है वो फर्स्ट पे बना हुआ है। अब इन सभी रीजन को हमको पता करना है कि इसका एरिया कितना है, कंडीशन ये दी गई है कि गोल्ड वाले जो रीजन है इसकी रेडियस दी गई है r1 10.5 सेंटीमीटर, और इसके बाद जो भी रीजन है वो उससे 10.5 ही क्या है? एक्स्ट्रा है। उसकी रेडियस क्या है? 10.5 एक्स्ट्रा है। यानी कि सर्कल, फर्स्ट सर्कल का रेडियस 10.5 है, तो सेकेंड सर्कल की रेडियस की बात करें, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल, ठीक है। तो सेकेंड सर्कल यानी r2 इक्वल 10.5 प्लस 10.5, तो ये कितना हो गया? 10 10 20 और ये 21 सेंटीमीटर। उसी तरह से थर्ड सर्कल का रेडियस r3 हो जाएगा, तो 21 प्लस 10.5 ऐड करेंगे, कितना हो गया? 31.5 सेंटीमीटर। सेम उसी तरह से फोर्थ सर्कल का रेडियस यानी कि r4 इक्वल 31.5 प्लस 10.5, ये हो गया 32 और 10 40
2 सेंटीमीटर। सेम वैसे ही फिफ्थ सर्किल का रेडियस यानी कि R5, उसको 42 में फिर 10.5 ऐड कर देंगे तो ये हो गया 52.5 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 और 5 रेडियस आपके सामने है। अब कैसे पता करेंगे कि इनका रीजन का एरिया कितना है, तो वो मैं दिखा दे रहा हूँ। एरिया ऑफ फर्स्ट सर्किल यानी कि गोल्ड वाली कंडीशंस के बारे में बात हो रही है, गोल्ड वाले रीजन की, तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। R1 आपके पास है, ठीक, पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है जो भी जैसी भी है। दूसरी बात, एरिया ऑफ सेकेंड सर्किल, तो सेकेंड सर्किल का एरिया नहीं पता करना है, अब हमें एरिया ऑफ रेड रीजन पता करना है सिर्फ, ठीक है। एरिया ऑफ रेड रीजन यानी कि इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ सेकेंड सर्किल माइनस फर्स्ट सर्किल, करेक्ट। यानी कि सेकेंड सर्किल का मतलब पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे R2 और R1 की वैल्यू पुट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद आएगा। सेम इसी तरह से एरिया ऑफ थर्ड नंबर पे कौन है, ब्लू रीजन, ठीक है। तो ब्लू रीजन की वैल्यू आएगी पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर के अकॉर्डिंग। सेम वैसे ही एरिया ऑफ फोर्थ नंबर पे कौन है, ब्लैक, तो ब्लैक रीजन का तो वो जाएगा पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर। फिर वैसे ही एरिया ऑफ वाइट रीजन जो है, वाइट रीजन यानी कि पाई R5 स्क्वायर माइनस पाई R4 स्क्वायर। जो उससे पहले का है R5 स्क्वायर तो ये पूरा हो जाएगा और R4 यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो उसको क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये पूरा आएगा। तो इसमें से इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये इतना मिल जाना है। अब इसी की वैल्यू को आपको कैलकुलेट करना है, जितना आएगा वही आपका आंसर होना है। पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, यहाँ पे पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर, पाई R4 स्क्वायर माइनस पाई R3 स्क्वायर। और उसी तरह से ये भी है एरिया ऑफ वाइट रीजन। कैलकुलेशन करने के बाद एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल मिला है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेड रीजन का एरिया मिला है, यानी कि सेकेंड सर्कल में से फर्स्ट सर्कल को सेपरेट करने के बाद एरिया उसका 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह से ब्लू रीजन का एरिया 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर ब्लैक रीजन यानी कि 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और फिर वाइट रीजन यानी कि 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया मिला है। कैलकुलेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, इस वजह से मैंने पहले इसको कैलकुलेट कर लिया, फिर यहाँ पे राइट कर दिया, आपके सामने शो कर दिया कि इस तरह से ही कैलकुलेट किया जाएगा। तो मेनली जो है वो है फॉर्मूला, वो क्या है फॉर्मूला, कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, एरिया का यूज़ होना है। कैसे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब बिगर जो सर्किल है उसके एरिया में से स्मॉलर सर्किल के एरिया को, तो हमें वो रीजन क्या हो जाना है, मिल जाना है। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से कि इसके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस तकरीबन 90% से भी मोर देन है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से देखें, इसको नोट डाउन कर लें, कई बार इस वीडियो को देखें पॉज करके, बैक करके, ताकि ये सॉल्यूशन बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे। अब इससे हार्ड कोई और क्वेश्चन नहीं देगा, हालांकि और भी सप्लीमेंट्री बुक्स में इसके बेसिस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बट इसके अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा हार्ड आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।